गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम धीरज सर। वेलकम टू धैर्य एजुकेशन क्लासेज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 को। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th के पहले नंबर चैप्टर से लिया गया है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति अर्थात इसका इंग्लिश होता है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स अपने आप में बेहद आवश्यक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको इसको सुविस्तार रूप से जानना चाहिए। ठीक है, इससे पहले कि हम क्लास 9th के बेसिक कंसेप्ट इसका बना चुके हैं, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और वादा करते हैं कि आपको गारंटी के साथ पूरा संपूर्ण समझ के साथ खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें पहले नंबर क्वेश्चन को। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? देखिए यहां से यहां तक जो सेंटेंस दिया है इसमें पूछा जा रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? शून्य के बारे में। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? राइट। दूसरी बात, तो सबसे पहले हम डिफिनीशन जानते हैं परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या के बारे में हम यही पढ़े हैं और सीखे हैं कि वे संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसके हर का मान शून्य न हो। अर्थात कहने का मतलब p अपन q है तो q का मान 0 के बराबर न हो। राइट। इसके इंग्लिश में भी हम डिफिनीशन दे सकते हैं, नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन एज p by q इज कॉल्ड रैशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका मतलब जो भी है सभी भिन्न परिमेय संख्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें 1/2, 1/2 क्या है? तो परिमेय संख्या है। वैसे ही आपसे कहें 22/7 क्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है। तो बताइए शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं? तो इसका मतलब शून्य भी परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में क्या होता है? तो बटे में इसके 1 होता है। राइट। तो इसलिए परिमेय संख्या होता है। शून्य क्या होता है? परिमेय संख्या। यानी कहने का मतलब हर का मान शून्य ना हो, अंश वाले ही शून्य हो। राइट। तो यहाँ पे शून्य क्या है? तो अंश है, और यहाँ पे 1 क्या है? तो हर है। राइट। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, 0/1, 0 कितना 2, 0 कितना तो 3। इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि शून्य परिमेय संख्या है। दूसरी बात कि क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे देखिए 0/1, 0/2, 0/3 आप लिख ही सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे आप? तो इसको आप हटा देंगे। राइट। और इसको आप बदलेंगे। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद से आप कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से, बिल्कुल हम ठीक कर रहे हैं। क्या क्या की जगह पर क्या लिख देंगे? हाँ। क्या की जगह पे क्या लिख देंगे? हाँ। तो क्या की जगह पे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्लियर। और यहां पर क्या हो जाएगा? तो खड़ी पाई। राइट। इसके बाद यहां पर क्या, इसे, तो क्या को हटा देंगे, इसे आपके जगह पे क्या लिख देंगे? हम। आपके जगह पे क्या लिख देंगे? हम। p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल दे देंगे 0/1, 0/2, 0/3 डैट डैट डैट, और भी हो सकता है। जहां p और q क्या है? पूर्णांक है, और q बराबर ना है शून्य के। तो चलिए आपको तैयार हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका हल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो बस क्वेश्चन से ही क्या की जगह पर क्या लिखेंगे? हाँ। तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम? तो शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है। और इसके बाद क्या लिखेंगे? क्या इसे, तो क्या को हटा देंगे, लिखेंगे केवल क्या, इसे। इसे आपकी जगह पे क्या लिख देंगे? हम। इसे हम क्या लिख देंगे? तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहां पे लिख देंगे क्या? तो लिख सकते हैं। राइट। जैसे एग्जाम्पल भी दे देंगे हम। जैसे क्या? तो 0/1, 0/2, 0/3 यही सेम प्रोसेस। 0/1, 0/2, 0 कितना 3, और भी हो सकता है etc। राइट। अब यहां पर क्या लिखेंगे? जहां, यहाँ पे जहां है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे जहां p और q पूर्णांक है, और लिख देंगे जहां p और q पूर्णांक है, और क्या होगा? तो और q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ पे q बराबर नहीं है किसके? शून्य के। राइट। इतना है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। बस आप क्या की जगह पर क्या कीजिएगा? तो हाँ लगा दीजिएगा,
और उसके बाद शून्य एक परिमेय संख्या है, इससे क्या हटा दीजिएगा, इसे हम आपके जगह पे हम लगा देंगे पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्या, जैसे इसका एग्जांपल दिखा देंगे 0/0/0/3 etc, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, इसी में से जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू बराबर नहीं है 0 के, राइट। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम क्या किस लिए काम में लिए थे, तो इसको बस हम समझने के काम में लिए थे। तो उम्मीद करते हैं हम कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 3 सेकंड स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको देते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसके किसके बीच में, तो 3 और 4 के बीच में आपको कितना ज्ञात करना है, 6 क्या ज्ञात करना है, तो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, अर्थात जो बटे के रूप में, भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में संख्याएं हो जिसके हर का मान शून्य न हो, उसे हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है। और कितनी संख्या ज्ञात करनी है, तो 6 संख्या। किसके किसके बीच में, तो 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में इजली आप दशमलव में, डेसिमल में आप बता सकते हैं, परंतु आप पी अपन क्यू के रूप में कैसे बताइएगा, तो ध्यान से देखिए, पूरा फुल गारंटी है कि हम इसको समझा देंगे और आपको समझ में आएगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा किसी प्रकार का। तो देखिए यहाँ पे हल लिखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट हमारा कंडीशन से यही होगा कि हल लिखेंगे। हल के बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन से ही लेंगे, जो भी सेंटेंस पेश करेंगे क्वेश्चन से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि 3 सीधा 3 और सेम प्रोसेस 3 और 4 के बीच ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ये आ जाएगा आपको, बीच में 6 जहां पे लिख देंगे कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए, यहां पे लिखेंगे ज्ञात करने के लिए हर का मान 6 + 1, जितना पूछा जाता है उतना में 1 जोड़ दिया जाता है। तो जितना पूछा जाएगा उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7। यानी हर का मान 6 + 1 7 होना चाहिए, राइट। तो सेम प्रोसेस से आप इसको समझ रहे हैं कि ये सेम प्रोसेस 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात तक तो वही है सेंटेंस, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे करने के लिए, कीजिए की जगह पे करने के लिए, यहाँ पे बस लिखेंगे कि हर का मान 6 में 1 जोड़ देंगे, राइट। जितना यहाँ पूछा जाएगा उतना में 1 जोड़ देंगे, 7 होना चाहिए, राइट। अब क्या करना है आपको, तो बस यूं ही आपको क्या करना है, तो यहां लिखेंगे, यहां सेम प्रोसेस, यहां लिख देंगे 3, ठीक है, 3 बराबर लगा देंगे, फिर लिखेंगे इसके नीचे क्या, 4 फिर लिख के यहाँ बराबर लगा देंगे, राइट। अब क्लियर ढंग से समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3, अभी तक तो देख रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे कितना, 4। सेम प्रोसेस, कोई अंतर नहीं। यहाँ गुणा कर देंगे, कितना से, 7 से। यहाँ पे जो जोड़ा गया उसी से हमें क्या करना है, गुणा करना है और भाग करना है, तभी तो इसका हर 7 होगा ना। फिर वही काम यहाँ पर भी, यहाँ पे 7 से गुणा और 7 से क्या, भाग। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, 21 बटे कितना, 7। यहाँ पे 4 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, 28 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 सत्ते 28 बटे कितना, 7। अर्थात ये कहें हम कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, यानी तीनों आपस में क्या है, बराबर है, कोई अंतर नहीं है। बल्कि इसको भी काट दे 7 कैंसिल, तो 3 ही बचेगा, 3 बराबर 3। इसको 7 काट दे तो 4 बचेगा, 4 बराबर 4, चूंकि 7 त्रिक 21, 3 बचेगा। फिर यहाँ पे 7 चौको 28, यानी 4 बचेगा, कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये क्या है, तो ये देख रहे हैं, ये सिंपल है, ये सिंपल है, लेकिन ये क्या है, तो फ्रैक्शन के रूप में, हमें फ्रैक्शन के रूप में ही बताना है, यानी परिमेय संख्या बताना है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसके बीच में लिखेंगे, अर्थात कहने का मतलब इधर देखेंगे कि 21 बटे कितना है, 21 बटे 7, और कितना है, तो 28 बटे 7। यहाँ पे लिखेंगे 28 बटे कितना, 7। तो बताइए यहाँ पे इसका मतलब 3 हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ, 4। इसका मतलब 3 ही तो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 4। इसको काटेंगे तो उतना ही तो आएगा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे अब क्या, तो 22 बटे 7, फिर लिख देंगे 23 बटे 7, फिर यहाँ पे लिख देंगे 24 बटे 7, फिर यहाँ पे लिख देंगे 25 बटे 7, फिर यहाँ पे लिख देंगे 26 बटे कितना, 7, फिर यहाँ पे लिख देंगे 27 बटे कितना, 7। तो गिन के देखिए, इसको छोड़ दीजिए आप,
इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसके बीच में पूछा जा रहा है। तो गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 मिल गया आपको संख्या। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, तो लिखना है यहाँ पे वही प्रोसेस लिखेंगे कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः 6, ऐसे लिख देंगे अतः 6 परिमेय संख्याएं क्या लिखेंगे, तो 21/7, 21/7 है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 22 बटे कितना 7, फिर लिखेंगे 23/7, 24/7, फिर 25 बटे कितना 7, 26/7, फिर 27, 27 बटे कितना 7, यानी इतना है। ठीक है, तो 6 परिमेय संख्याएं आपका इतना हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस आपको बता दें कि यह बहुत ही आसान है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में अगर बताना है तो दूसरा मेथड आपका ये है। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ लिख देंगे 3, देखिए सेम प्रोसेस वही, यहाँ पे लिख देंगे क्या 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3 कितना 5, 3.6, ऐसे मतलब लिख देंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी आप बता सकते हैं। राइट, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, सेम प्रोसेस, कोई अंतर नहीं, या आपका आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कोई भी आप आंसर ला सकते हैं। ये आपका रफली वर्क है, यानी रफ काम है, यही आपका क्या है, फेयर है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आगे ढेर सारे चीजों को हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसको 3 सेकंड दे रहे हैं आपको, किसके लिए, तो केवल इसको स्क्रीनशॉट करने के लिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। अर्थात आपको p/q के रूप में ज्ञात करना है, अंश और हर दोनों होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो आप देखिए ध्यान से, इसमें बहुत ही ये आसान हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन में यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि आप इन दोनों के बीच में आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/5, राइट, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, अब क्या करिएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसको 30, 3 के आगे 0 लगा दीजिएगा, यहाँ 5 के आगे एक 0 लगा दीजिएगा, यहाँ पर भी 4 के आगे एक 0 लगाइएगा, और यहाँ 5 के आगे एक 0 लगाइएगा। देखिए इसको हल करिएगा आप, तो 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो सेम प्रोसेस वही बराबर होगा, दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब क्या करिएगा, तो लिखिएगा कि 3/4 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः 3/5 और 4/5, 4 बटे कितना है 5 के बीच में 5, यहाँ पे लिखिएगा 5 परिमेय संख्याएं कितनी हो जाएगी, तो 30 के बाद क्या होता है, तो 31, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 31 बटे कितना 50, फिर क्या, तो 32/50, यहाँ पे 32/50, फिर 33 बटे कितना, तो 50, फिर 34/50। ठीक है, 34 बटे कितना 50, एक और लिखना होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 35/50, 35 बटे कितना 50। ठीक है, इतना है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 3 सेकंड आपको देते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, यानी आपको 2 चीजें बताना है, कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको रीजन देना है कि क्यों सत्य है क्यों असत्य है, दोनों बताना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, पहला नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा दे रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, वह क्या होता है। तो 1 2 3 4 आप जानते ही हैं, 1 से प्रारंभ होता है, 5 भी होता है, और आगे डॉट। ठीक है, इसी तरह से होल नंबर जो होता है उसको हम W से प्रदर्शित करते हैं,
और 0 से प्रारंभ होता है और इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद पूर्णांक जो होता है उसको हम z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, संपूर्ण पूर्णांक को z द्वारा और धनात्मक पूर्णांक को i प्लस द्वारा और ऋणात्मक पूर्णांक को i माइनस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें संपूर्ण है चूंकि, तो मान लेते हैं कि यहाँ -2 है, डॉट और भी है, -1 है और क्या है 0, फिर 1 2 3 ऐसे और भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आ सकते हैं। ठीक है, अब रहा बात ये कि इसको हम बना लिए तो सावधानी पूर्वक अब इसका आंसर हम दे सकते हैं। अगर आप प्रत्येक प्राकृतिक का मतलब 1 2 3 4 5 संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो पूर्ण संख्या होता है अर्थात 1 2 3 4 यहाँ से देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 से लेकर 5 तक इसमें भी शामिल है, होता है ना शामिल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के समूह में आता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह क्या होती है, तो पूर्ण संख्या भी होती है, राइट, यानी इसके समूह में आती हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, हल में लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सत्य। क्या लिखेंगे आप, सत्य। तो यहाँ लिखेंगे सत्य, सत्य, और यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि, या डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, आप देख भी पा रहे हैं कि इसके समूह में आता है। इसके बाद दूसरा नंबर है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए, प्रत्येक पूर्णांक जो है वो क्या हो, तो पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक आपका ये है। तो पूर्ण संख्या में आप देखते हैं 0 से आगे है, 0 से क्या है, आगे है, लेकिन पूर्णांक में जो क्या है वह इसमें ऋणात्मक भी है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। कह रहा है कि जो ये होता है वो ये होता है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये तो होता है 0 1 2 3 इसमें भी होता है, 0 1 2 3 4 इसमें भी होता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा हो जा रहा है ऋणात्मक, तो कह सकते हैं कि ये इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये असत्य है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं असत्य, असत्य। ठीक है, क्योंकि कारण दे देंगे, क्योंकि, ठीक है, लिख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्ण संख्या के समूह में पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं। ठीक है, अब आपका तीसरा नंबर है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या, परिमेय संख्या क्या बताना है आपको, तो पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। चूंकि यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या जो फ्रैक्शन के रूप में होती है, बटे के रूप में होती है, लेकिन कहने का मतलब उसका जो वैल्यू होता है वह 0 तक होता है, 0 से कम नहीं होता है। तो ये भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं असत्य, असत्य। अब कारण देंगे क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर 1/, हम ले लेते हैं कुछ भी 3 ही ले लीजिए। 1/3 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन क्या नहीं है, तो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब कारण देंगे क्यों, 1/3 को अगर भाग देंगे तो ये 0 से भी कम आएगा, मिनिमम आएगा, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से अधिक होती है, 0 या 0 से क्या होती है, अधिक होती है। तो इस स्थिति में 1/3 का अगर डिवाइडेशन इसका करें तो हमें क्या होगा, 0 से कम इसका वैल्यू आएगा, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।